जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4। क्या सीखेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट 4। क्यों देखिए, रेशियो प्रपोर्शन का हमने 4 पार्ट पहले पढ़ा दिया, यानी 5वां पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिया, जिसमें हमने रेशियो क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर हमने 2 वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है कंपेयर करना क्या होता है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि नहीं करते। कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, किससे कितना बड़ा है। अब देखिए, अगर आप 2 भाई हैं तो आप में कंपेयर होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर होता है यहाँ पे बड़ा भाई छोटा भाई करके। ठीक है, कंपेयर होता है। अब जैसे पानी ले लो, दो बॉटल में पानी ले लो, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कंपेयर होता है। एक में आधा ले लो, एक में कम ले लो, तो एक में आधा एक में फुल, तो वहाँ पे भी कम क्या हो जाएगा, पानी का कंपेयर होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रेशो। अब हम यहाँ पे एक रेशो का कंपैरिजन करेंगे। और आपको एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन हमें प्रॉपर्टीज दी गई है। ठीक है, इसको रूल दिया है, प्रॉपर्टीज ने रूल दिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे देखिए, AD ग्रेटर देन BC देन A अपॉन B ग्रेटर देन C अपॉन D। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमें लिखा हुआ है। देखिए सेकंड में रूल हमें इसी की तरह है। देखो A अपॉन D, यहाँ पे क्या है, A अपॉन D, सॉरी, हाँ यहाँ पे A अपॉन D है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर है BC से। ठीक है, देन A अपॉन B और C अपॉन D। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या होता है, सेम यही होता है, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 8 में पूछा गया था। देखिए ये क्लास 8 में भी था और क्लास 9 में भी है। ठीक है, तो ये क्लास 8 में पूछा गया था, कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, और भी MCQ के रूप में पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों आपको पढ़ लेना है। देखिए पढ़ना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको सिंबल याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंबल। मैं बस सिंबल के वजह से 1 मार्क्स गवाया था क्लास 8 में। फाइनल एग्जाम बोलते हैं, सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर था उस समय। क्या हुआ था कि मेरे को इतना पता नहीं AD ग्रेटर है BC से। अब वहां पे हमें कुछ समझ में, ऑप्शन 3 थे, ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, अब समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये डस्टर जो था मिल नहीं रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे? नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे हम नहीं चलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि अगर डायरेक्ट जाएंगे तो हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल भी स्कूल में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई सॉल्व एग्जाम्पल को छोड़ दो। मेरे हिसाब से रहेगा कि आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके जाइए। ठीक है, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4/9 और 7/8। इसमें से बोला गया है कि ग्रेटर कौन सा है। अब इसके अगर हम कुछ देर पहले हमने 3 रूल लिखे थे, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी उसमें हमें दिया गया था कि जैसे A और B है, ठीक है, C और D है, जब AD हमारा बड़ा होता है BC से। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो सेम हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 8 करेंगे तो 32 आएगा, और 9 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 54, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो 63 और 32 हमें एक वैल्यू मिल गई है। यानी इसमें से हमें क्या पता चला कि ये बड़ा नंबर है। क्या है? ये बड़ा वाला है। यानी अभी देखिए, जैसे A अपॉन यहाँ पे D, A अपॉन B है। ठीक है, जैसे A और D है,
यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, इसे रहता है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बेसिकली करते क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें इसमें, फिर उसके बाद हम क्या होता है ए और डी बन जाते हैं एक साथ, और बी सी सॉरी ए और डी और बी और बी सी रहता है एक साथ, ठीक है। इसमें होता था क्या कि जो हमारा नंबर है डी और सी जो उधर साइड रहता था, जैसे अगर ये बड़ा है तो ए भी हमारा हो जाता था, बड़ा हो जाता था, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारा 63 बड़ा है यानी 7/8 क्या हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी 4/9 ग्रेटर देन 7/8, ठीक है। ये होगा इसकी आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है सॉल्व। अभी और चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, जिससे और बोलते हैं ना एकदम पूरा सीख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। मैं ये रफ कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे रूट के फॉर्म में। अब ये देखिए रूट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। √3/√8 क्वेश्चन मैंने नीचे बुक रखा हुआ है, वही देख रहा है इसलिए बार बार नीचे दिख रहा हो, ठीक है। √7/√5 ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, A/B C/D के फॉर्म से, जैसे हमने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले रूल पढ़े थे। देखिए रूल से पढ़े, रूल के हिसाब से करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, हम गलत कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, √13 × √5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद √8 × √7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, √13 × 5 एक साथ ला देते हैं, और यहाँ पे इसको एक साथ ला देते हैं, यानी 8 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि √65 हो रहा है, 13 5 65, ठीक है, और 8 7 होता है 56, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो है हमारा 65 बड़ा है, क्या है, √65 बड़ा है, यानी यहाँ पे हमारा ये वाला साइड बड़ा आ रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे √13/√8 इज ग्रेटर देन √7/√5, ठीक है। ये हो गया इसकी आंसर हो गई, ठीक है। यही इसके आंसर है, ठीक है। आपको करना क्या था, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको रूल्स पता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5/7 इज इक्वल टू, उसके बाद दिया हुआ है -/28, फिर दिया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 35 नीचे कुछ हमें वैल्यू फिल करना है, उसके बाद इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है नीचे 3.5, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें करना क्या है, रेशो होता क्या है बेसिक बताओ जरा। रेशो होता है किसी भी नंबर के, देखिए जब अगर हम लिखते हैं ना 2:1, यानी इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। अगर मैं लिख दूं कि मेरा एज और मेरे भाई का एज 2:1 है, ठीक है। ये 2:1 कब था, अभी है, अभी भी है, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मैं था 18 साल का, उसके बाद मैं 2:1, मतलब यहाँ पे हमें एक पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा 5/7, यानी इसको हम बोल सकते हैं 5:7, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि अपॉन के फॉर्म में है ना, इसी के फॉर्म में आएगा ना, इस टू के फॉर्म में, रेशो के फॉर्म में आएगा, रेशो तो हम पढ़ ही रहे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x का मल्टीप्लाई, अब हम जब भी रेशो में होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं। 5/7 अगर है तो इसको हम 5:7 लिखते हैं, और इसको 5x करते हैं, फिर 7x करते हैं, 5x एंड 7x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है सेकेंड वाले टर्म में। देखिए सेकेंड टर्म में नीचे 28, यानी 7 से कितना मल्टीप्लाई किया, 7 में कितना मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, ठीक है। तो यानी अगर हमारा 5x इज इक्वल 5x एंड 7x, 7 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 28 आया, ठीक है। तो उसी तरीके से जब x का वैल्यू 4 है यहाँ पे आ रहा है, यानी 5 × 4 हम करेंगे, ठीक है। 5 × 4 और 7 × 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 20:28, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा हमारा 20। सेम अब देखिए यहाँ पे x की सेम, अभी इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब क्या करना है हमें, ऊपर दिया हुआ है 35, 5 का वैल्यू, तो यहाँ पे हमने x का हमें एक बोलते हैं क्लू मिल चुका है कि 5 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखे तो 7 5 35 आता है, ठीक है। तो यानी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम हम इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 49, ठीक है।
उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट वाले में क्या बोला गया है, यहाँ पे 3.5 है और वहां पे तो हमें वैल्यू पर नहीं दिया हुआ है और पॉइंट में है। अब इसको डिवाइड तो किया नहीं है, आप देखिए डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड इसने क्या ना बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको 7 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है, बीच में पॉइंट डाल दिया। तो यही अब क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 × 5 कर दो, यानी कितना आएगा यहाँ पे 25, बीच में पॉइंट डाल दो, यानी इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही था इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट वाला है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप सब क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा दूं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें बोला क्या गया है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी हमें रेशियो किसका बोल रहा है, रेडियस का और सर्कमफ्रेंस का। तो यानी हमें यहाँ पे दो, हमें पहले ही बोल दिया रेडियस का हमें और रेशियो और सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, अच्छा रेडियस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, रेडियस का पहले बात तो क्या होता है, रेडियस देखिए यहाँ पे लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन में बोला क्या गया, द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी हमें पता है कि रेडियस क्या होती है, आर होती है, और सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे एक और बात किया गया है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr, सबको पता है 2πr होता है, ठीक है। अब बोला गया कि भैया इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो यानी हमें रेशियो लिखना पड़ेगा, रेडियस इज टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यानी रेडियस हमारा r इज टू 2πr है, यानी दोनों तरफ r है, यानी r को कैंसिल कर देंगे, यानी 1:2π आ जाएगा इसका आंसर। क्या ये आंसर सही है, हाँ सही है, देखिए आपके बुक में भी आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, आपको बोला क्या गया था वो आपको समझना है कि रेडियस और सर्कमफ्रेंस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आ जाते हैं सेकंड वाले पे। अब देखिए सेकंड वाले में क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर डिनोटिंग द सर्कमफ्रेंस टू द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, यानी यहां पे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का पूछा गया हमें, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, ठीक है, ठीक है 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है 2πr। अब फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि भैया एरिया ऑफ द सर्कल भी है, यानी एरिया ऑफ सर्कल का भी हमें रेशियो निकालना है, यानी एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू यहाँ पे आता है πr², ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें बोला गया है कि इसका रेशियो निकालो, क्या करो इसका भैया आप रेशियो निकाल दो, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, बस सर्कमफ्रेंस लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस इज टू एरिया, अब ऑफ द सर्कल तो है ही, ठीक है। इसके बाद सर्कमफ्रेंस हमारा क्या था 2πr इज टू πr², ठीक है, यानी पाई से पाई कैंसिल होगा, ये आर से ये आर कैंसिल होगा, नहीं हमारे पास एक आर बचेगा, क्योंकि आर इंटू आर हुआ है, यानी एक आर कैंसिल होगा तो एक आर हमारे पास बचेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक आर है, यानी इसका क्या हो जाएगा 2:r, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:r, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर किसका, सेकंड वन का, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड वन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन हमारा सॉल्व हो गया। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जो भी पूछा है, देखिए एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, अब देखिए मैं जहां पढ़ता हूं वहां सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए उम्मीद नहीं कीजिएगा कि सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो आप घर से मगअप करके जाएंगे। मगअप मतलब क्या होता है, रट्टा मार के जाएंगे, तो ये आपको करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत, बोलते हैं ना मैथ्स, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, रट्टा मार के जा रहे हो स्कूल में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डायगोनल्स, द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है? √2 इंटू साइड, ठीक है। क्या बोला गया है? द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, यानी हमें क्या निकालना? द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए द डायगोनल्स, द रेशियो ऑफ द डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है, ठीक है, टू इट साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, साइड हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यानी 2 इंटू हमें क्या करना है? साइड, यानी √2 इंटू साइड, यानी √2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ, साइड हमारा 7 दिया था, यानी 7√2 ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद देख लो भैया क्या करना है आगे, उसके बाद भी हमें कुछ करना है। उसके बाद देखिए हमें डायरेक्ट बोला गया है द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स, बस डायगोनल्स का, द डायगोनल्स ऑफ द रेशियो, द डायगोनल्स का हमें निकालना है। तो देखिए द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द रेशियो, नहीं सॉरी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा √2 इंटू 1 करेंगे हम साइड, यहाँ पे भी साइड आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक साइड हमें दिया हुआ है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक साइड दिया, यानी √2 इंटू 1 होगा, यानी ये क्या होगा? 1√2, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, यानी 7√2:7 इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे डायगोनल्स नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ पे हमें डायगोनल्स नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें साइड दिया हुआ है ना, ठीक है, द साइड दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द, देखो यहाँ पे हमें साइड क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी डायरेक्ट हम 7 सेंटीमीटर क्या लिख देते हैं? साइड है हमारा, यानी हमें क्या निकालना है? इसका रेशियो, यानी हम लिखेंगे डायरेक्ट, हम लिखते हैं यहाँ पे तो 7√2:7, ठीक है, यानी 7 हो जाएगा कैंसिल, यानी √2:1। अब देखिए समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं वापस से, तो यहाँ पे करना क्या है? देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, अब डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड, ठीक है। अब √2 इंटू साइड यानी √2 रहेगा, और साइड जो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वो रहेगा, यानी जब हम √2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7√2। उसके बाद देख लीजिए, अब वहां पे बोला गया था डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर तो करना ही है, उसके बाद सिर्फ हमारा लेंथ ऑफ द, जो लेंथ दिया हुआ है ना वहां पे साइड, वो बस उसका करना है, यानी साइड हमारा 7 सेंटीमीटर था। अब इन दोनों को जब हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 हो जाएगा कैंसिल, √2 हमारा बच जाएगा, नहीं √2:1 आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो रहेगा आप सभी का होमवर्क, ठीक है, वो क्या है? होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? द पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ है? सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा 4.1 का था, ठीक है। 4.2 में आते हैं, तो कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो, जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था, रेशियो को क्या कहते हैं? रूल के हिसाब से कंपेयर किए थे, उसी तरीके से अभी हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उन सभी को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी ये आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द रेशियो ऑफ A एंड B इज ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B, ठीक है। यहाँ पे A और B का रेशियो दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो हमें मेजर क्या फाइंड करना है? हमें एंगल का कौन सा फाइंड करना है? B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम है, अब आपको जैसे पता होगा पैरेललोग्राम मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। पैरेललोग्राम होता क्या है वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमें A और B दिया हुआ है, यानी A और B का फाइंड करना है वैल्यू करना है हमें फाइंड, जो कि हमें दिया हुआ है 5:4, ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है।
और आप सभी को पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री यानी बाजू वाला है, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है आपको पैरेललोग्राम की, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में ही आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या, जब हमारा 5:4 AB है यानी लेट कॉमन मल्टीप्लाई, लेट कॉमन मल्टीप्लाई BX यानी 5x इंटू 4x, ठीक है, 5x और एंड 4x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, यानी 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखने का तो मेरा बोर्ड भर जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और नहीं भी करवाए हैं, सभी का जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पे फोटो डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर अगर नहीं यहाँ पे अगर राइटिंग समझ में आ रहा है या यहाँ पे मैं जल्दी रफ कर देता तो वहाँ से जाकर आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी करने की क्या जरूरत है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5x प्लस 4x यानी 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x बाहर आएगा ना भाई, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9 यानी 9 2 जा 80 यानी 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमें क्या निकल गई 20 डिग्री। अब हमें देखिए a को मैंने क्या माना था, 5 को मैंने माना a और b इसको माना b। आप चाहे तो किसी को भी कुछ भी नहीं मान सकते हैं, आप चाहे तो किसी को कुछ भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही बोला गया है 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 दिया हुआ है। और आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एंगल a हमारा 5 है और एंगल b हमारा 4 है, यानी हमें बस b का वैल्यू निकालना था ना, यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल b इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे x भी है, यानी एंगल b इज इक्वल टू 4 इंटू 20 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा 80 डिग्री, यानी एंगल b का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखिए उसमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन इसमें है, यानी मैं इसमें से अभी दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में 4 क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 क्वेश्चन है, यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका सेम क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद देख लीजिए